ये भाई साहब गेम चेंजर का ऑफिशियली 2025 का पहला टीजर और ट्रेलर जिसे हम भाई साहब गेम चेंजर, इसको ट्रेलर को देखने के बाद दोस्तों मेरे दिल से यही चीज निकलती है। शंकर ने जब चीख चीख कर ये कहा हुआ था, इनकी डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, शंकर सर ने चीख चीख कर कहा था कि भाई साहब मैं इंडियन 3 थिएटर में ही लाऊंगा। तो लीजिए भाई साहब इंडियन 3 थिएटर में आ रही है, यानी कि जनवरी 10 तारीख को। हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कर दिया, गेम चेंजर, इतना ही। तो भाई साहब क्यों कह रहा हूं तो दोस्तों आप जाकर ट्रेलर देख लेना। इन लोगों ने क्या खुराफाती चलाई है। हिंदी ट्रेलर तो मेरे को कहीं पर भी देखने को नहीं मिला, शायद इसके बाद तो जरूर देखने को मिलेगा। और भाई साहब मुझको लगता है कि हो भी सकता है कि हिंदी ट्रेलर कभी भी डाल देंगे। तो लेकिन मैंने तो तेलुगु ट्रेलर देखा तो दोस्तों उसमें सबटाइटल भी तेलुगु ही था। तो दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया। लेकिन मुझको इस फिल्म के अंदर जो ट्रेलर इन्होंने दिखाया हुआ है, इस ट्रेलर के अंदर आपको भाई साहब शिवाजी द बॉस, इंडियन 1 और इंडियन 2 सब कुछ भाई साहब इसमें दिखाई देगा। सब मिर्च मसाला कर गेम चेंजर इन्होंने नाम रख दिया। और भाई साहब वही इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की, यानी कि 450 करोड़ का जो इस बजट का फिल्म इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें से 4 सॉन्ग का बजट दोस्तों 75 करोड़ का है। हाँ दोस्तों 4 सॉन्ग्स, यानी कि गिन चुन कर 4 ही सॉन्ग है। और भाई साहब इनका सॉन्ग का बजट 75 करोड़ बताया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों इतना ज्यादा पैसा खर्च कर हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे कि भाई साहब इंडियन 3 ऑफिशियली भाई साहब 10 तारीख को जनवरी, यानी कि गेम चेंजर में हमें दिख सकता है। शंकर सर के मैं क्या कह सकता हूँ, उनको ऐसे डायरेक्ट के साथ जुड़ा जाता है कि भाई साहब SS राजामौली और भाई साहब बहुत सारे, यानी कि सुकुमार, ऐसे डायरेक्टर के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है कि दोस्तों जोड़ा जाना। तो हम एक्सपेक्ट भी भाई साहब वैसे ही फिल्मों का कर सकते थे। लेकिन शंकर सर का कुछ टेस्ट तक कुछ बदलता गया है। इंडियन 2 ले लीजिए, इंडियन 2 तो भाई साहब इतनी बुरी तरह से गिर गई, वो कलेक्शन भी उतना खास तौर से कमा नहीं पाए। लेकिन अब इंडियन 3 भी आ रही है, सॉरी दोस्तों गेम चेंजर ट्रेलर देखने के बाद दिल से मैं एक ही चीज कहूंगा, एक लाइन में रिव्यू करूं बोले तो गेम चेंजर का, तो दोस्तों उतना बुरा भी नहीं और भाई साहब इतना अच्छा भी नहीं, मिडल में है। तो दोस्तों लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी, रामचरण का दोस्तों इसमें जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है तो दोस्तों डिफरेंट दिखाया गया है, यानी कि पास्ट का अलग दिखाया गया है और प्रेजेंट का अलग दिखाया गया है। मुझको लगता है जो पास्ट में हो गया है वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, प्रेजेंट में जो है उनका बेटा शायद ऐसा ही रहता है। तो बेटे को उस माहौल में जाकर भाई साहब सब कुछ ऐसे ही लग रहा है। लेकिन इसके बीच में पॉलिटिक्स भी घुसाया गया है। और भाई साहब इसके अलावा जो तोड़फोड़ इसमें की हुई है फिल्म में, मुझको लगता है कि भाई साहब उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। क्योंकि दोस्तों तोड़फोड़, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंट रामचरण का जो स्क्रीन प्रेजेंट है वो दमदार है, नो डाउट कि अच्छा खासा है। लेकिन इस फिल्म को भाई साहब ऐसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि दोस्तों इन लोगों ने ऐसा ही, शंकर ने भाई साहब मुझको लगता है कि ये फिल्म बनाते वक्त इंडियन 3 और इंडियन 2 सोच कर वैसे ही बना दी। वो सोच रहे थे, यहाँ वैसे प्रेजेंट कर रहे थे, मुझको ऐसा ही लग रहा है। ट्रेलर में तो उतना खास तो कुछ था ही नहीं था, लेकिन इतना जरूर है पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के बीच में है और पॉलिटिक्स में भी घुसाया गया है। थमन का म्यूजिक, मुझको म्यूजिक थोड़ा सा ये लगा, लेकिन BGM अच्छा खासा और थोड़ा बेहतर हो सकता था, मुझको ऐसा लग रहा है। ट्रेलर और थोड़ा बेहतर हो सकता था और इन्होंने क्या समझ में नहीं आ रहा है। अब 10 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा कि भाई साहब मैं तो ये फिल्म देखने जाऊंगा। सॉन्ग्स को भाई साहब 4 सॉन्ग्स हैं और फिल्म देखते हैं कैसी बनी है, 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। और ट्रेलर से और ज्यादा उम्मीद तो मैं तो नहीं, इससे ज्यादा उम्मीद कर रहा था लेकिन मुझे कम मिला। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय